साथियों, सर्वप्रथम श्री राम नवमी के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों नमस्कार और साथ में प्रणाम। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा, इतिहासकार, बुंदेलखंड क्षेत्र, आप सबका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में। और आज की जो परिचर्चा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। मतलब जो आपने सोचा नहीं होगा वो तथ्य आज आपको सुनने को मिलेंगे। और प्रभु श्री राम जी के साथ आज एक और जन्म दिवस है। किसका कहिए तो आपको बताएं। आज पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस का भी जन्मदिन है। देखिए, मैं अभी आपको इस बात की पुष्टि भी कर रहा हूँ। इस बात का विवरण स्वयं तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बालकांड के दोहा नंबर 33 की चौपाई में किया है। सुनिए। सादर से वहीं नाय अब माथा, बरनहु विशद राम गुण गाथा, संबद 16 से 31 करहूँ कथा, हर पद धर सीसा, नौमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जह दिन राम जरन जन्म सूत्र गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चल आवहीं। संबत 1631 में मंगलवार का दिन था और पावन अयोध्या नगरी थी और सरयू जी के किनारे रामनवमी उस दिन पड़ी थी। और रामनवमी को दोपहर में 12 बजे गोस्वामी तुलसीदास जी ने सब देवताओं को, भगवान शिव को साक्षी मानते हुए व उनके समक्ष अपने सामने रहकर और वंदना और प्रार्थना करके श्री रामचरितमानस को लिखने का कार्य प्रारंभ किया था, जो लिखते लिखते 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में संबत 1633 में पूर्ण हुई थी। और सर्वप्रथम श्री रामचरितमानस का पठन और पाठन काशी विश्वनाथ में भगवान विश्वनाथ जी के दरबार में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया था। देखिए, भारत के जो श्री राम प्रभु राम जी से संबंधित साहित्य हैं वो साहित्य के चौथे चरण में गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और चौथे चरण में उन्होंने सारे संशय प्रभु श्री राम जी के इस रामचरितमानस में समाहित कर दिए हैं। कोई संशय फिर शेष बचा नहीं है। अब आपको कहिए तो मैं आपको क्रम से चारों ग्रंथों का जो या चारों प्रभु श्री राम जी का जो महान विवरण जिन्होंने किया है उन महान लोगों के मैं आपको नाम भी बताता हूँ। सर्वप्रथम तो महाकवि श्री वाल्मीकि जी हैं, जिन्होंने श्री रामायण महान ग्रंथ महाकाव्य लिख डाला सर्वप्रथम। फिर इसके बाद दूसरे चरण में रघुवंशम लिखा है महान ग्रंथ श्री कालिदास जी ने। देखिए, हमारी बात को आप बड़ा ध्यान से और गंभीरता से सुनिए। हाँ, और फिर जो मध्यकाल के असली नायक हैं, जिनको सब लोग विस्मृत कर रहे हैं और उनको अलग किए दे रहे हैं, मैं उनको प्रभु श्री राम जी से ही जोड़ रहा हूँ। यदि उन्होंने वो बीज अंकुरित ना किया होता उस मध्यकाल में, जब चारों तरफ जो स्थिति थी वो इतिहास में आपने पढ़ी रखी है, उसको बार बार कहना अच्छा भी मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो राजनीतिक घटनाक्रम हैं, होती रहती हैं। मैं तो अध्यात्म की बात कर रहा हूँ कि जिन महापुरुष ने वो बीज जो अंकुरित किए और जो अपूर्ण रह गए। अब देखिए, मैं अपूर्ण भी आपको बताऊंगा, अपूर्णता का रहस्य भी बताऊंगा कि वो महाशय अपूर्ण रह गए। वो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस कार्य को पूर्ण किया। मतलब एक तरह से बीज उन्होंने बोया और फल जो है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने काटा। अब आपके मन में जरूर ये उत्कंठा हो रही होगी, जिज्ञासा, कि वो मध्यकाल के महामानव कौन हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम जी के ऊपर मतलब वर्णन किया है और बीज बोया है। देखिए, सबसे पहले श्री वाल्मीकि जी,
फिर महाकवि कालिदास जी, और फिर महाकवि कालिदास जी के बाद जो अब हम नाम बताने जा रहे हैं वो हैं श्री कबीरदास जी। यदि श्री कबीरदास जी ने वो बीज अगर ना बोया होता राम नाम का, तो गोस्वामी तुलसीदास जी फल के रूप में प्राप्त नहीं हो सकते थे उस समय काल में। श्री कबीरदास जी के जो राम हैं वो निर्गुण हैं और ब्रह्म हैं, और जो गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रभु श्री राम हैं वो साकार हैं। और इसका उन्होंने खुल के वर्णन भी किया है श्री रामचरितमानस में। अब वो बात अलग है कि हम लोग अपना मंथन ना करें। भाई मंथन तो करना ही पड़ेगा। जब तक आप समुद्र का मंथन नहीं करोगे, तो समुद्र मंथन जब तक नहीं होगा तो ना तो अमृत निकलेगा, ना विष निकलेगा, और ना 14 रत्न निकलेंगे। उन रत्नों को निकालने के लिए मंथन तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, कौन सा मंथन करना है? कहीं ऐसा ना हो कि आप समुद्र में ही मंथन करने पहुंच जाएं, या जल को गगरी में भर के फिर मंथन करने लगें, दही निकालने लगें। वो नहीं, विचारों का मंथन करना है। विचारों का मंथन ही समुद्र मंथन है। पौराणिक काल में समुद्र मंथन हुआ हो या ना हुआ हो, इस विवाद में मत नहीं पड़ना है। हमें अपने विचारों का मंथन करना है। तो विचार जब मथेंगे, सत्संग करेंगे, तो एक नए विचार आपको निकलेंगे जो रचनात्मक और सकारात्मक होंगे। देखिए, प्रभु श्री राम जी के साहित्य पर अगर आप नज़र डालेंगे तो श्री कालिदास जी के रघुवंशम ग्रंथ के बाद अगर कोई फिर महापुरुष हैं तो वो सीधे कबीरदास जी ही हैं। बीच में फिर आपको कोई नहीं मिलेगा। कबीरदास जी का समयकाल है 1398 से, जो ईस्वी, मतलब जो भारत की राजनीतिक स्थिति तो आपने देख ही ली है। तो जो कबीरदास जी ने संदेश दिया प्रभु श्री राम जी का, वो उनके प्रभु श्री राम निर्गुण हैं, क्योंकि सगुण और साकार का तो उस समय माहौल ही नहीं था। तो निर्गुण में ही उन्होंने श्री राम जी की चेतना को इस भारत में अभिभावित किया, और उन्होंने ये संदेश दिया कि आत्मा और परमात्मा में प्रेम का संबंध है। उन्होंने प्रेम का महान संदेश दिया। और क्या कहा? कस्तूरी कुंडल बसें कस्तूरी कुंडल बसें मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखत नाए। अब चूंकि श्री कबीरदास जी निर्गुण ही उपासक थे, तो उनको निर्गुण के रूप में ही भगवान प्रभु श्री राम ने सगुण आके दर्शन दिए, लेकिन वो पहचान नहीं पाए प्रभु श्री राम जी को। एक मैं आपको बहुत अलौकिक प्रसंग अभी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ, कि जिसकी चर्चा ही आपने नहीं सुनी होगी, कि प्रभु श्री राम जी के कैसे उनको दर्शन हुए, लेकिन कैसे अपूर्ण रह गए वो, और पूरी जीवन वो इसमें भटकते रहे कबीरदास जी। क्यों अपूर्ण क्यों रह गए? क्योंकि उनको कोई माध्यम नहीं मिला। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने माध्यम ढूंढ लिया। माध्यम कौन ढूंढा? श्री पवन पुत्र संकट मोचन श्री हनुमान जी। और उन्होंने श्री प्रभु श्री राम जी से परिचय करवा ही दिया। देखो, आप एक थानेदार, बड़ा अधिकारी, एसपी, डीएम और बड़े बड़े अधिकारियों से मिलना तो बहुत बड़ी बात है। एक थानेदार से अगर आप मिलने जाएं, तो जब तक आपके पास कोई माध्यम नहीं होगा, तब तक आप ठीक से मिल ही नहीं सकते हो और अपनी बात भी नहीं कह सकते हो। तो वो तो फिर प्रभु हैं, बताइए, ब्रह्म हैं, वो बगैर माध्यम के कैसे आपको मिल सकते हैं? भाई देखिए, वहीं सगुण बना के गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु श्री राम जी के पास पहुंच ही गए, और कबीरदास जी रह गए। कबीरदास जी का एक प्रसंग है बहुत ही महत्वपूर्ण, कि कबीरदास जी के पास जब कबीरदास जी अपना काम करते थे, मेहनत करते थे और पैसा कमाते थे, तो काशी में तो दान की परंपरा है। तो मकर संक्रांति के दिन दान करने बैठ गए कबीरदास जी, और बहुत दान दिया।
लेकिन जो उनके सामने आया उसको उन्होंने दान दिया। उनके पास तो ना कोई जाति था, ना कोई धर्म थी, ना कोई छोटा बड़ा कोई अंतर था। जो आता गया वो लेता गया। अब भाई काशी में तो ब्राह्मण जी पंडित जी का वर्चस्व है ही, और पंडित जी ने उनके ऊपर दबाव डाला कि भाई आपने सबको दान दिया है तो हमको भी दान दो, हमारा तो दान में सबसे पहला नंबर आता है। अब कबीरदास जी को निकलना बैठना, नदी नहाना, जब भी गंगा जी जाएं तो 10 पंडित जी मिल जाएं कि लाओ भाई सबको आपने दान दिया है, हमको भी दान दो। तो कबीरदास जी ने कहा भाई देंगे देंगे, और उन्होंने प्रभु श्री राम जी से अपनी आत्मा की आवाज़ और अपने दुख और कष्ट सब अर्पित कर दिए। अब वो तो साल में एक बार मकर संक्रांति को दान करके सब कुछ अपना दान कर देते थे, फिर उनके पास कुछ बचता नहीं था। तो कबीरदास जी के पास कुछ तो बचा नहीं था। अब भाई जब मेहनत करते थे जब आएगा तभी तो अब उनके पास कुछ था नहीं, और ब्राह्मण उनके पीछे पड़ गए, और ब्राह्मणों ने उनका जीना मुश्किल कर दिया। और एक दिन मकर संक्रांति के बाद सब ब्राह्मण इकट्ठे होकर उनके घर पे आ गए। तो वो बेचारे भाग गए और भाग के जंगल में जाके छिप गए। अब भगवान करुणामयी ये सब प्रसंग देख ही रहे थे। भाई आज सीसीटीवी में सब दिखाई पड़ता है, एक मानव देख लेता है छोटे से यांत्रिकी सिस्टम से, तो वो तो प्रभु के पास तो बहुत पहले सीसीटीवी था। अब वो हम लोग नहीं समझ पाते थे, बात अलग है, लेकिन था सीसीटीवी। और हर गतिविधि पाप पुण्य की नोट होती ही रहती है, जैसे आज सीसीटीवी में हो ही जाती है। आज देखिए पुलिस बड़े बड़े बदमाशों को सीसीटीवी से पकड़ रही है। हाँ, अभी प्रयागराज में हत्याकांड हुआ, सब सीसीटीवी से ही खुल गया। तो श्री कबीरदास जी जाके जंगल में छिप गए, घनघोर जंगल में। तो भगवान समझ गए कि अब कबीरदास जी वापस नहीं आएंगे, तो भगवान ने कबीरदास जी का रूप रखा, और रूप रख के आ गए घर। और घर आके साथ में बैलगाड़ियों से सामान भी आ गया, और दिन भर दान किया। शाम का समय जब हो गया तो भगवान सारे ब्राह्मण ले गए दान। तो भगवान ने सोचा कि अब कबीरदास जी मारे डर के अभी भी नहीं आएंगे। तो फिर उन्होंने ब्राह्मण का रूप रख के फिर कबीरदास जी के पास पहुँचे, और जैसे ही कबीरदास जी ने देखा कि एक ब्राह्मण आ रहे हैं तो वो और ज़्यादा छिप गए, और घने जंगल में छिप गए। लेकिन भगवान उनके पास पहुँचे और क्या कहा कबीरदास जी से, अरे जाओ भाई पंडित जी, तुम यहाँ कहाँ छिपे बैठे हो, जाओ वहाँ कबीरदास जी आज फिर दान कर रहे हैं, बहुत भयंकर दान सुबह से चल रहा है उनका। हाँ, आप यहाँ छिपे बैठे हो, जाओ जल्दी, कुछ मिल जाएगा आपको भी रतन अतन। तो कबीरदास जी बड़े अचरज में आए कि ये तो उल्टा मामला हो रहा है, कौन हमारे इधर दान कर रहा है, कौन कबीरदास आ गए। तो बेचारे अपना छिपते छिपाते तौलिया से मुंह ढके हुए आए, लेकिन रास्ते में जो पंडित मिले, जो ब्राह्मण मिले, जो जनता के लोग मिले, सब साष्टांग प्रणाम करें, अरे जय हो कबीरदास जी आपकी, तो आपने तो आज बहुत दान किया। तब कबीरदास जी समझ गए कि प्रभु श्री राम जी ने आज चमत्कार दिखा दिया है, और देखिए प्रभु मेरे पास आए, लेकिन निर्गुण उपासक होने की वजह से मैं पहचान नहीं पाया प्रभु को। और फिर पूरे हो सकता है आत्मिक रूप से तो दर्शन कबीरदास जी को होते ही रहेंगे, कबीर भी ब्रह्म स्वरूप थे, तो वो तो अलग बात है, लेकिन सगुण रूप में दर्शन तो नहीं हो पाए। जो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को सगुण रूप में चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, श्री हनुमान जी ने परिचय कराया। तो भाई संकट मोचन जी को तो पकड़ना ही पड़ेगा इस कलयुग में। अब हम आपको अयोध्या नगरी का वर्तमान कलयुग में बहुत बड़ा रहस्य और प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी का किस तरह अतरंगता आज भी कलयुग में है, वो हम प्रैक्टिकल रूप में बताने जा रहे हैं आपको। वैसे नहीं, प्रैक्टिकल आप देखिए और समझिए उस बात को। जब भी आप अयोध्या नगरी जाएं तो अच्छी तरह से समझें डायरेक्शन के हिसाब से। अयोध्या के बीचों बीच जो हनुमानगढ़ी है वो किले के रूप में ऊंचाई पर है, काफ़ी ऊंचाई पर है। जो हनुमानगढ़ी है वो किले के रूप में है, और श्री हनुमान जी गर्भगृह जो हनुमान जी भगवान जी का था उसी की तरफ दिन भर आँख फैलाए देखते ही रहते हैं, उसी की तरफ गर्भगृह की तरफ ही
उनका मुंह है, और वो बीच में अगर एकदम रास्ता साफ कर दिया जाए तो बिल्कुल गर्भगृह से और हनुमानगढ़ी में भगवान जो हनुमान जी बैठे हैं बिल्कुल सीधा डायरेक्शन गर्भगृह का है। और अब जो नया निर्माण हो रहा है उसमें तो बिल्कुल ही एकदम आमने सामने प्रभु की स्थिति और हनुमान जी की स्थिति हो ही जाएगी। शायद गर्भगृह में मतलब गड्ढे में थे प्रभु, तो हमारी समझ से हनुमान जी महाराज को देखने में थोड़ा परेशानी होती होगी, तो इसी कारण अब उच्च स्थान भगवान को मिलने जा रहा है। और अब श्री हनुमान जी को देखने में अपने आराध्य प्रभु श्री राम, माता सीता जी को और लक्ष्मण जी, भरत जी सभी को देखने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। जब गर्भगृह पूरे समानांतर आ जाएगा और सूर्य भगवान की रोशनी जब पड़ेगी वास्तु की दृष्टि से, तब बिल्कुल एकदम साफ रूप से हनुमान जी देखेंगे। ये मैं आपको रहस्य भी बता रहा हूँ अयोध्या नगरी का और श्री हनुमानगढ़ी जी का और भगवान के गर्भगृह का। क्योंकि गर्भगृह में देखिए एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही ही ड्यूटी देता था गर्भगृह के अंदर, और इसके अलावा कभी कोई बड़ा अधिकारी या कोई माननीय या मान्यवर कभी गर्भगृह के अंदर नहीं जा पाए भगवान के। या तो पुजारी या एक सिपाही या एक दरोगा जी ही अंदर जाते थे। तो मैं 2008 में वहाँ पर गर्भगृह की ड्यूटी कर रहा था। उसमें ड्यूटी चैनल बाई चैनल लगती थी, तो 2.5 दिन का हमको मौका मिला था गर्भगृह के अंदर 8 घंटे ड्यूटी करने का। और गर्भगृह के अंदर मैं भगवान के बिल्कुल नज़दीक मौजूद रहा था, और तब आभास हुआ था कि वास्तव में भगवान की जन्मभूमि इसी गर्भगृह में है जहाँ पर भगवान विराजमान थे। देखिए भाई, हमारा तो एक ही सिद्धांत है पहले कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अब पुलिस की नौकरी की है तो हमारा न तो किसी से बैर है न किसी से दोस्ती। जो यथार्थ है वो मैं आप सभी को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि वास्तव में श्री हनुमान जी को देखने में अभी तक अपने प्रभु, अपने इष्ट को देखने में उनको अभी तक दिक्कत होती थी। अब समानांतर स्थिति में प्रभु आ जाएंगे नए गर्भगृह में। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जो मैंने प्रैक्टिकल देखा है और मैंने अयोध्या में पाया भी है। अच्छा, आज प्रभु श्री राम जी का जन्म दिवस ही है और शालिग्राम जी के रूप में तो पावन नेपाल राष्ट्र से वो आ ही चुके हैं और शालिग्राम जी के रूप में तो विराजमान हैं अयोध्या में। और 2024 में उनके विग्रह भी स्थापित हो जाएंगे जैसी उनकी मर्जी है, जैसी प्रभु की मर्जी है वही हो रहा है। मानव के मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है। आप धोखे में हो, आप सभी लोग। नो, कुछ भी नहीं हो रहा है। एक कील एक पत्ता तक नहीं हिल रहा है। मैंने साकार रूप से देखा है। वही हो रहा है जो प्रभु चाह रहे हैं। देखिए, जिस दिन निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, जब मैं गर्भगृह में था, ड्यूटी देता था, तो लोग बाग हमारे शुभचिंतक हमसे पूछते थे कि ये बताओ कि कभी यहाँ मंदिर बन पाएगा। बाहर भी हम अपनी रिश्तेदारी में और मिलने जुलने वाले जाते थे तो लोग बाग पूछते थे, भाई आप अयोध्या में हो, क्या स्थिति चल रही है। तो जो 2.5 दिन हमने वहाँ ड्यूटी दी थी तो उसमें हमने भी मंथन किया था प्रभु के पास बैठ के कि क्या आपका मंदिर कभी बन पाएगा। तो हमारे मन में ये आत्मिक वो आया था कि हाँ, उस दिन मंदिर जरूर बन जाएगा और उस दिन मैं विराजमान भी हो जाऊंगा जिस दिन ऐसा वातावरण और ऐसा माहौल पूरी दुनिया में और देश में और इस अयोध्या नगरी में हो जाएगा कि हमारे नाम पर कोई खून नहीं बहेगा, हमारे नाम पर कोई हाहाकार नहीं होगा। उसी दिन हम विराजमान हो जाएंगे। तो देखिए आप, धीरे 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 वही माहौल हुआ। जिस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया उस दिन भी मैं सतर्क ड्यूटी पर था, अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी दे रहा था, लेकिन कहीं पूरे देश में एक खून की धारा भी नहीं बही। यही प्रभु की मर्जी थी और यही 2.5 दिन की ड्यूटी में हमको उस गर्भगृह में ये आभास भी हुआ था, संवेगात्मक, इमोशनल एक
जिसे कहा जाए साइकोलॉजी में, वो इमोशंस जरूर आए थे कि हाँ, हम उसी दिन विराजमान होंगे जिस दिन कोई ऐसा वातावरण और ऐसा प्रेम बंधुत्व का वातावरण सभी पूरे देश में स्थापित हो जाएगा कि एक हमारे नाम पर एक खून का कतरा नहीं बहेगा। और रिकॉर्ड के अनुसार, पुलिस रिकॉर्ड में उस दिन कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। सत्य बात तो ये है, कोई आदमी उस समय तो नहीं मरा जब तक निर्णय आ रहा था सुप्रीम कोर्ट का। ये भी एक चमत्कार आपको बता रहे हैं। और वहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो कोई नहीं करा रहा है, वो स्वयं प्रभु अपना धीरे धीरे करवा रहे हैं। और देखिए सब होता चला जा रहा है। निर्विघ्न रूप से शालिग्राम जी आ ही गए, बताइए, चल के, और विराजमान है। अच्छा, अब इसी ब्लॉक में भारत की एक तथाकथित जो सबसे बड़ी कुरीति है, जिसको जाति प्रथा कहते हैं, यदि उस पर नज़र डालें तो भगवान प्रभु श्री राम जी ने अपने भ्रमण और वनवास के दौरान इसी कुरीति को तोड़ने के लिए रात दिन प्रयास किया। असली संदेश ही उनके जो कार्य के हैं वो इस जाति प्रथा और असमानता को दूर करने के लिए ही उन्होंने पूरा जीवन अपना लगाया। अच्छा, अब जब यहाँ गर्भगृह में बैठे हुए थे तो कभी कोई महानुभावों या कोई मान्यवर इस बात पे तो विचारण करे कि वहाँ पे जो पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों की गर्भगृह के अंदर पुजारी के साथ ड्यूटी लगती थी तो वो क्या उसमें कोई जाति पूछी जाती थी? क्या कोई धर्म पूछा जाता था? नहीं, उसमें जिस व्यक्ति की, जिस अधिकारी या कर्मचारी की ड्यूटी लग जाती थी वो गर्भगृह के अंदर जाता था। तो अब ये महान संदेश भी सुन लो भारतवासियों, विशेषकर कि भगवान ने आज कलयुग में भी इस जाति प्रथा कुरीत को दूर करने का ही प्रयास किया है। अच्छा, अब हम अपने मूल विषय पर भी आते हैं कि भाई जब जो नायक हैं श्री भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी, और वो नायक का वर्णन किया है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने, तो जिनके नायक ही ऐसे होंगे तो क्या उसके भक्त या उनके शिष्य या जो लेखन शैली वाले होंगे वो क्या जाति प्रथा या बंधत्व या असमानता या भारत के विखंडन की कोई बात अपने ग्रंथ मूल श्री रामचरितमानस में लिखेंगे? भाई दोनों लोगों का जन्म तो एक ही राशि में हुआ है। त्रेता युग में जब भगवान राम जी पैदा हुए थे तब भी वही ग्रह नक्षत्र थे खगोली, और जिस दिन रामचरितमानस जी का विमोचन मतलब लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ रामनवमी को, उस दिन भी वही ग्रह नक्षत्र थे। ये दुनिया को इस पे अध्ययन करना चाहिए, भारत के महान विज्ञान को। श्री रामचरितमानस ही प्रभु श्री राम जी की चरित्र वर्णन है। आखिर आप दुनिया में जितने भी महान पुरुष हुए हैं उनका वर्णन किस प्रकार आप समझोगे? सिर्फ ग्रंथ के द्वारा, सिर्फ शास्त्र के द्वारा, सिर्फ किताब और पुस्तक के द्वारा, इसके अलावा कोई माध्यम नहीं है। ये तो यूट्यूब अभी आ गए, इससे पहले क्या था? और अभी भी विचारों का जो केंद्रीकरण है वो तो एक ग्रंथ और किताब के द्वारा ही हो सकता है, और कोई दूसरा साधन नहीं है, और ना अभी बन पाएगा आगे चल के भी। तो प्रभु श्री राम जी का संदेश तो बता ही दिया, और श्री रामचरितमानस का भी संदेश बता दिया। अब इसमें कमी क्या है? कमी आपको बता दें कि वास्तव में इस समाज में कमी क्या है। इसमें जो समाज के एक वर्ग है विशेष, वो ये सोचता है कि इस पे हमारा ही अधिकार है, प्रभु श्री राम जी पे हमारा ही अधिकार है। बस यही थोड़ा सा गलत है। अरे राम तो ब्रह्म हैं, वो तो संपूर्ण दुनिया के लिए हैं, और उसी तरह श्री रामचरितमानस भी संपूर्ण दुनिया के लिए है। तो जो हमारे पूर्वज हुए हैं या एक विशेष वर्ग के लोग, उन्होंने राम जी को कैद करने की एक मानसिकता रख दी, समाज में संकीर्णता रख दी। उस संकीर्णता को दूर करना है अब, और प्रभु श्री राम जी के संदेशों को, उनकी मर्यादाओं को, उनके कार्यों, महान कार्यों को पूरी दुनिया में फैलाना है, और श्री रामचरितमानस को भी पूरी दुनिया में फैलाना है। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि आज के दिन को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव रख के भारत सरकार, क्योंकि G20 का अध्यक्ष भी है, प्रभु श्री राम जी के जन्म दिवस को विशेष आराध्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विशेष दिवस बनाया जाए, निर्धारित किया जाए। और उन्होंने जो प्रकृति का महान कार्य किए हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो प्रकृति, पर्यावरण और जलवायु संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के दंश की आ रही है, तो ये दिन निर्धारित कर दिया जाए। क्योंकि प्रकृति का संरक्षण से बड़े भगवान शिव भी नहीं है जितना भगवान राम जी ने काम किया है। राम जी ने नायक के रूप में प्रैक्टिकल रूप से काम किया है। तो ये प्रकृति से जोड़कर उनको पूरे विश्व का बंधत्व और प्रकृति बंधत्व दिवस घोषित कर दिया जाए आज के दिन को।
तो फिर जन जन में उनके कार्यों की, उनकी महत्ता की और उनके जो वर्णन है श्री रामचरितमानस में, वो जन जन में पहुँचे। संकीर्ण भावना हटाइए भारतीयों, संकीर्ण भारत तक में मत रखिए प्रभु श्री राम जी को, पूरे दुनिया में विस्तार करिए। और अगर नहीं आप करोगे तो फिर वही आपकी स्थिति होगी जो पहले हुई थी। हाँ, बताने वाली बात थोड़ी है। अगर आप संकीर्ण भावना से रहोगे और अपने आप को दबा के रखोगे, संकोच में रहोगे, तो आप दबते रहो जाओगे। कहाँ तक दबोगे आप? हैं, फिर तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे राम जी को पूरी दुनिया में आराध्य और मर्यादा के रूप में उनकी जो नीतियां हैं, क्योंकि उन्होंने एक एक प्राणी की रक्षा की है, मानवता की रक्षा की है, लोक कल्याण की रक्षा की है, जनहित के कल्याणमयी कार्य किए हैं। वो दूरदर्शी मानव को संदेश दिए हैं जिन पर चलकर ही विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। और अगर आपने ये नहीं किया तो देखिए विगत दिनों में फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, आज रूस और यूक्रेन युद्ध, और दुनिया भर में मध्य एशिया में रोज़ देश नए बन रहे हैं, रोज़ अत्याचार हो रहा है जनता पे। वो अत्याचार तभी रोकेगा जब उनकी विचारधारा को आप पूरी दुनिया में आच्छादित करेंगे। चलिए, आज बहुत बहुत धन्यवाद। रामनवमी पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और श्री रामचरितमानस के भी जन्मदिवस पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से व हमारी तरफ से। निसंदेह सबकी प्रगति हो और सभी देदीप्यमान हो, ऐसी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।